अगर मैं आपसे कहूं कि इस वीडियो को देखते समय आपकी स्क्रीन के पीछे कोई हलचल हो रही है और जो भी इस कहानी को आखिरी तक सुन लेता है उसकी जिंदगी में एक निशान जरूर छूट जाता है, तो क्या आप अब भी ये वीडियो देखेंगे? ये है केस नंबर 17, द रूम विथ नो शैडो। एक ऐसा कमरा जहां किसी भी इंसान की परछाई दिखती ही नहीं थी। गवाह बस इतना कहते थे, कमरे के अंदर कुछ ऐसा मौजूद है जो रोशनी को अपने तरीके से मोड़ देता है, जैसे छाया को निगल लेता हो। हवा की सीटी, कैमरा हैंडलिंग की आवाज। एक युवक ने हिम्मत करके वहां रात बिताई। उसकी रिकॉर्डिंग में वो कमरे के बीच खड़ा था, पर जमीन पर कोई परछाई नहीं। फिर उसने कैमरा उठाते हुए कहा, अगर मेरी परछाई नहीं है तो ये कौन? और उसी पल रिकॉर्डिंग बंद हो गई। अगली सुबह वो युवक गायब था। सिर्फ दीवार पर एक जली हुई काली आकृति, जैसे किसी की परछाई को दीवार में ठोक दिया गया हो। जो आप आगे सुनने वाले हैं वो फुटेज आज भी अधिकारी दिखाने से डरते हैं। दीवार पर दस्तक, धीमी चाल की आवाज। कमरे के बगल में रहने आए एक परिवार को रात में दीवार पर चलती हुई किसी परछाई की आवाज सुनाई देती थी, मानो कोई दीवारों के अंदर चल रहा हो। एक रात 6 साल की बच्ची ने कहा, मम्मी, उस कमरे वाली आंटी ने मुझे बुलाया है, पर उनकी परछाई उंगली ही चलती है। अगली सुबह परिवार घर छोड़कर चला गया। बस दरवाजे पर एक वाक्य लिख गया, यह कमरा इंसानों को नहीं, परछाइयों को देखता है। तफ्तीश में पता चला, कई साल पहले इसी कमरे में एक महिला की रहस्यमय मौत हुई थी। उस रात बस एक चीख सुनी गई थी, मेरी परछाई, मुझे वापस दो। आखिरी सीसीटीवी फुटेज में कमरे के बीच एक धुंधली आकृति खड़ी थी। धीरे धीरे वह आकृति फैलने लगी, जैसे किसी ने अपनी टूटी हुई आत्मा को दीवारों में समेटने की कोशिश की हो। आज वह कमरा सील है, पर रात के शांत समय में सील की दरारों से अब भी एक परछाई झांकती है। कहते हैं, अगर किसी दिन आपकी परछाई आपके पैरों के साथ मेल न खाए तो समझ लेना उसने आपकी परछाई उधार ले ली है। कहानी खत्म नहीं हुई, बस आपकी परछाई अभी भी देख रही है।